सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। क्या आप जानते हैं मौत के कितने मराहिल होते हैं? मौत के 6 मराहिल होते हैं। पहला मरहला यौम अल-मौत कहलाता है। ये वो दिन है जब इंसान की जिंदगी का इख्तिताम हो जाता है। इस दिन अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है कि वो ज़मीन पर जाएं और इंसान की रूह कब्ज़ा करें ताकि उसे अपने रब से मुलाकात के लिए तैयार किया जा सके। बदकिस्मती से कोई भी इस दिन के बारे में कुछ नहीं जानता और जब वो दिन आता है इंसान को ये भी एहसास नहीं होता कि ये इसकी मौत का दिन है। ताहम इंसान अपने जिस्म में तब्दीलियां महसूस करता है। मसलन मोमिन के दिल को इस दिन खुशी और सुकून मिलता है, जबकि बुरे आमाल करने वाले को सीने और दिल में दबाव महसूस होता है। इस मरहले पर शयातीन और जन्नात फरिश्तों के नज़ूल को देखते हैं, लेकिन इंसान इन्हें नहीं देख सकता। कुरान करीम में इस मरहले का जिक्र यूं किया गया है, और इस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, फिर हर जान को उसके किए का पूरा बदला दिया जाएगा। सूरत अल-बकरा 281। दूसरा मरहला रूह का तदरीजी तौर पर निकलना। ये मरहला पाँवों के तलवों से शुरू होता है। रूह आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ बढ़ती है, टांगों, घुटनों, पीठ, नाफ और सीने से गुजरती है, यहाँ तक कि वो एक मकाम पर पहुँचती है जिसे तरक्की कहा जाता है। इस मकाम पर इंसान थकन और चक्कर महसूस करता है और खड़ा होने के काबिल नहीं रहता। उसकी जिस्मानी ताकत खत्म हो जाती है, लेकिन वो अब भी नहीं समझ पाता कि इसकी रूह जिस्म से निकल रही है। तीसरा मरहला तरक्की का मरहला। कुरान करीम में इसका जिक्र यूं आया है, हरगिज नहीं जब रूह हलक तक पहुंच जाए और कहा जाएगा कौन झाड़ फूंक करेगा, और वो समझेगा कि ये जुदाई का वक्त है, और एक पिंडली दूसरी पिंडली 29 से 26 तरक्की हलक से लपट जाएगी। सूरत अल-क़यामा के नीचे के 2 हड्डियों को कहा जाता है जो कंधों तक फैलती हैं। विक़्ल रिलाक का मतलब है कि कौन रूह को लेकर जाएगा। ये वो वक्त होता है जब लोग डॉक्टर या एम्बुलेंस बुलाने या कुरान पढ़ने की बात करते हैं, लेकिन इंसान अभी भी जिंदगी की उम्मीद रखता है। वज़न आना व अलुफ़राक़ो का मतलब है कि इंसान को मौत के करीब होने का एहसास होता है, लेकिन वो अब भी बका की कोशिश करता है। वालुत्फ़त अलसाक़ बालसाक़ यानी रूह के निकलने का अमल मुकम्मल हो चुका है और जिस्म के निचले हिस्से बेजान हो चुके हैं। चौथा मरहला हुल्कूम का मरहला। ये मौत का आखिरी मरहला है जो इंसान के लिए इंतहाई मुश्किल होता है, क्योंकि इसके सामने पर्दे हट जाते हैं और वो अपने इर्द गिर्द मौजूद फरिश्तों को देखता है। यहाँ से इंसान आखिरत को देखना शुरू करता है। हमने तुम्हारी आंखों से पर्दा हटा दिया। आज 22 कुरान में अल्लाह ताला तुम्हारी नजर तेज है। सूरत काफ फरमाता है, फिर क्यों नहीं जब रूह हलक तक पहुंच जाए और तुम उस वक्त देख रहे हो और हम तुमसे ज्यादा करीब हैं, लेकिन तुम देख नहीं सकते। सूरत अल-वाक़िया स्माइली फेस। ये वो वक्त है जब इंसान अल्लाह की रहमत या गज़ब देखता है। वो अपनी जिंदगी के आमाल को अपनी नजरों के सामने गुजरता हुआ देखता है और शैतान उसे गुमराह करने की आखिरी कोशिश करता है। कुरान कहता है, और कहो ऐ मेरे रब, मैं शैतान के वसवसों से तेरी पनाह मांगता हूँ और इससे भी कि वो मेरे पास आए। सूरत अल-मुमनून 98 से 97।
पांचवा मरहला मुल्क अलमूत का दाखिला। ये मरहला वो है जहां इंसान को मालूम हो जाता है कि वो रहमत वालों में से है या अजाब वालों में से। अल्लाह ताला फरमाता है, और जिनकी रूहें फरिश्ते सख्ती से निकालते हैं उनके चेहरों और पुश्तों पर मारते हैं। सूरत मुहम्मद 27। अगर इंसान मोमिन है तो इसकी रूह नरमी से निकलती है, जैसे पानी का कतरा मुश्किज़े से निकलता है। अल्लाह फरमाता है, ए इत्मीनान वाली रूह अपने रब की तरफ लौट, राजी और मर्जी और मेरे बंदों में शामिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। सूरत अल फजर 27 से 30। छठा और आखिरी मरहला। ये मरहला वो है जब इंसान की रूह मुकम्मल तौर पर जिस्म से निकल जाती है। अगर वो गुनाहगार है तो कहता है, ए मेरे रब मुझे वापस भेज दे ताकि मैं नेक अमल कर सकूं। लेकिन अल्लाह फरमाता है, हरगिज नहीं, ये सिर्फ एक बात है जो वो कह रहा है, और उनके पीछे एक पर्दा है क़यामत के दिन तक। सूरत अल मुमनून 100 से 99। और मौत की सख्ती हक के साथ आएगी, यही वो है जिससे तुम भागते थे। सूरत काफ 19। यहाँ मोमिन के लिए जन्नत की बशारत है, जबकि गुनाहगार के लिए अजाब की वईद। एक मफसर से पूछा गया कि लोग मौत से क्यों डरते हैं। इन्होंने जवाब दिया, क्योंकि तुमने दुनिया को आबाद